बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए चाइनीज़ कबाब की रेसिपी लेके आया हूँ, जो बड़े तो पसंद करते ही हैं लेकिन बच्चों के भी ये बहुत फेवरेट हैं। अगर कोई घर में मेहमान वगैरह आ जाए तो बहुत ही जल्दी और आसानी से ये कबाब बनकर तैयार हो जाते हैं। तो रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। चाइनीज़ कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल ले लेना है, 3 से 4 टेबल स्पून, और इसके अंदर हमने 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है। लहसुन अदरक का पेस्ट इस गर्म ऑयल के अंदर शामिल करके इसे हमने 1-2 मिनट फ्राई करना है। ज़्यादा देर हमने इसको फ्राई नहीं करना, बस हल्का सा इसको फ्राई करने के बाद इसके अंदर हमने चिकन शामिल करना है। 250 ग्राम 1 पाव चिकन लिया था, जिसको मैंने बॉईल कर लिया 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच सिरका डालकर। बॉईल करने के बाद इस तरह से इसके रेशे बना लिए सारे चिकन के। अब ये हमने इस पेस्ट के अंदर शामिल कर देना है और इसको भी हमने 2 से 3 मिनट भून लेना है। 2 से 3 मिनट अच्छे से हमने इसको फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम सब्ज़ियां शामिल करेंगे। एक छोटे साइज़ का बंद गोभी का फूल लिया था, जिसको कद्दूकश कर लिया है। कद्दूकश करने के बाद इसके अंदर हमने शामिल कर देना है। इसी के साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बंद गोभी को हमने चिकन के साथ मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हमने शामिल करनी है गाजर। 2 गाजरें ली थी, इसको भी कद्दूकश कर लिया है। ये भी कद्दूकश करके हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। गाजर और बंद गोभी शामिल करने के बाद इसको हमने मीडियम फ्लेम के ऊपर 7 से 8 मिनट फ्राई करना है। क्योंकि मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे, हाई फ्लेम पे नहीं करेंगे। मीडियम फ्लेम पर ये अपना पानी छोड़ेंगी, तो हमने इसके पानी को खुश्क करना है। जितना आप इसका पानी खुश्क करेंगे उतने ही आसानी से कबाब बनकर तैयार होंगे। अगर सब्ज़ियों में पानी रह गया तो फिर ये कबाब नहीं बनेंगे, ये टूट जाएंगे। तो इसलिए इसका पानी खुश्क करना ज़रूरी है। तो 8 से 10 मिनट आपने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई करते जाना है। साथ ही हमने इसके अंदर शिमला मिर्च शामिल कर देनी है। 2 दरमियानी साइज़ की शिमला मिर्च ली थी, जिसको हमने बारीक बारीक काट लिया है। ये शामिल करके इसको भी हमने मिक्स कर देना है और फ्राई करते जाना है। जितना पानी हम खुश्क कर सकते हैं इस स्टेज पे हमने कर लेना है। इसको मिक्स करने के बाद पाउडर वाले स्पाइसेस शामिल करेंगे, जिसमें 1 चम्मच हमने सफ़ेद मिर्च का शामिल करना है और 1 चम्मच हम नमक का शामिल करेंगे। नमक आप अपने हिसाब से शामिल कर सकते हैं और इन दोनों चीज़ों को शामिल करके हमने इसको मिक्स कर लेना है। साथ ही हमने इसके अंदर 1 चम्मच भर के कुटी हुई काली मिर्च का शामिल कर देना है और 1 चम्मच इसके अंदर हम शामिल करेंगे सफ़ेद ज़ीरे का। मसाले आप अपने हिसाब से शामिल कर सकते हैं। वैसे चाइनीज़ कबाब में सिर्फ सफ़ेद मिर्च और काली मिर्च शामिल होती है नमक के साथ, बाकी आप अपने हिसाब से एडिशन इसकी कर सकते हैं। मैंने सफ़ेद ज़ीरा भी डाला है। जो आपको मसाले पसंद हो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। ओरिजिनल रेसिपी में सिर्फ सफ़ेद मिर्च और काली मिर्च ही शामिल होती है। तो अब हमने इसको फ्लेम ऑफ़ करके उतार लेना है और इसके अंदर हमने हरा प्याज शामिल करना है। थोड़ा सा हरा प्याज लेके उसको बारीक बारीक काट लेना है और इस मटेरियल के अंदर शामिल करके इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि जो प्याज का फ्लेवर है वो भी इस मटेरियल के अंदर आ जाए। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने इसके अंदर आलू शामिल करने हैं। 1 किलो आलू लिए थे, जिसको बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद इस तरह से इसको हमने मैश कर लिया है। ये आलू इसके अंदर शामिल कर देंगे। आलू शामिल करने के बाद इसके अंदर हमने ऊपर से 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च का शामिल कर देना है। बहुत ही अच्छा इससे भी टेस्ट आता है। तो इन सारी चीज़ों को शामिल करने के बाद इसको अब हमने खूब अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि ये सारी चीज़ें जो हैं एक जान हो जाएं। रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है, मुझे इसका फ़ीडबैक भी ज़रूर देना है। बहुत ही ज़बरदस्त ये कबाब बनकर तैयार होते हैं। आपने इसे ज़रूर बनाकर बच्चों को भी खिलाना है। बच्चे बहुत शौक़ से इसको खाते हैं। तो बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में अगर आपने देना हो, लंच बॉक्स में देना हो, तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। तो सारे मटेरियल को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हमने इसके कबाब बनाने हैं। हाथों पर आपने ऑयल लगा लेना है। ऑयल लगाने से ये जो मटेरियल है आपके हाथ पे चिपकेगा नहीं और आसानी से कबाब बनकर तैयार हो जाएंगे। आगे वैसे ही रमज़ान शरीफ आ रहा है। रमज़ान शरीफ में इफ्तारी में एक बेहतरीन
ऑप्शन है, क्योंकि ग़ज़ाइयत से भरपूर है। इसमें हमने सारी सब्ज़ियों का इस्तेमाल किया है, तो अफ्तारी में भी इसको बनाकर आप ज़रूर इस्तेमाल करें। तो इसी तरह से हमने सारे कबाब बना लेने हैं। कबाब बनाने के बाद अब हमने इसको फ्राई करना है। कबाब को फ्राई करने के लिए हमने एक पैन के अंदर ऑयल ले लेना है। थोड़ा सा ऑयल को गर्म करके इन कबाब को हमने अंडे के साथ कोटिंग करके फ्राई करना है। 2 से 3 मिनट लगेंगे। एक साइड से जब ये ब्राउन हो जाए अंडा, तो फिर हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे और 2 से 3 मिनट हमने दूसरी तरफ से पकाना है। तो टोटल 6 मिनट में ये कबाब बनकर तैयार हो जाते हैं। 3 मिनट एक साइड से आप पकाएं तो ये ब्राउन हो जाएंगे, अंडा अच्छे से पक जाएगा। तो कबाब हमारे बनकर तैयार हैं। अब हमने इसको निकाल लेना है। इन सारे कबाबों को हम एक डिश के अंदर निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ चलते हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चाइनीज़ कबाब बनकर तैयार हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसको दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो शेफ़ अशर को इजाज़त दें। एक नई रेसिपी के साथ फिर से हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह की अमान में रहें। अल्लाह हाफ़िज़।